हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप आप सभी काफी बढ़िया होंगे। स्वागत करते हैं आप सबका एमपी बोर्ड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। एमपी बोर्ड एजुकेशन यूट्यूब चैनल आपके लिए हमेशा से स्टडी मटेरियल, एजुकेशनल न्यूज और सिलेबस कवर करवाता रहा है। और आज हम लोग आपके लिए फिर से आ चुके हैं, आप लोगों के लिए लेकर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन। और हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे अगले 2 महीने में हमें किस तरीके से तैयारी करनी है, जिसकी वजह से हमारे 90% से ऊपर आ सके, 90+% हमारे स्कोर हो सके। ऐसी क्या तैयारी करें कि हम लोग 90% लेकर आ चुके हैं, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, समझना बिल्कुल बेसिक से चालू करेंगे। क्या है बेसिक? बेसिक हमारा ये है कि अगर हमें 90% चाहिए तो हमें क्या करना रहेगा। हमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज चाहिए, ऐसा मटेरियल चाहिए जिसको पढ़ के हम लोग 90% स्कोर कर सकें। अब उस स्टडी मटेरियल के अंदर 3 चीजें होना जरूरी है। ठीक है, हम लोग मेन सब्जेक्ट के ऊपर पहले बात कर रहे हैं, उसमें 3 चीजें होना बहुत जरूरी है। पहला, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन विद सॉल्यूशन। विद सॉल्यूशन, जी हाँ, सॉल्यूशन भी चाहिए। क्योंकि अगर आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर बैठ जाओगे और उसके सॉल्यूशन आपके पास नहीं होंगे तो आप लोग बस भटकते रह जाओगे और आपका बहुत सारा समय ऐसे ही वेस्ट हो जाएगा। तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन चाहिए होंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज, आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए और ऐसे वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। फिर सुन लो आप लोग ध्यान से, बहुत सारे लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, 10 साल के प्रीवियस ईयर के पेपर उठाते हैं, उनको देख दुखाकर बना देते हैं पेपर। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की 3 चीजें बहुत जरूरी है, आपको ध्यान रखना है। आपको ध्यान रखना है, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग देखते हो उनकी कैरेक्टरिस्टिक ये होनी चाहिए कि वो क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर से तो होने चाहिए, लेकिन साथ साथ उनमें क्वेश्चन बैंक और साथ में जो ट्रेंड चल रहा है एमपी बोर्ड का। ट्रेंड हम लोग बार बार आपसे क्यों बोलते हैं? ट्रेंड का मतलब ये है कि जो पिछले 3-4 एग्जाम जो हुई है एमपी बोर्ड की, जैसे कि हाफ ईयरली एग्जाम हो गई, त्रैमासिक परीक्षा हो गई, या फिर हम लोग बात करें अभी जो सप्लीमेंट्री एग्जाम हुई थी वहां की। क्योंकि 3 साल में बहुत सारी चीजें चेंज हो चुकी है, नया पैटर्न एमपी बोर्ड ने लागू कर दिया है। तो आपको इन चीजों के ऊपर भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो प्री बोर्ड एग्जाम होती है, जो गवर्नमेंट की प्री बोर्ड एग्जाम होती है, हाफ ईयरली एग्जाम होती है, हाफ ईयरली एग्जाम होती है, और साथ साथ क्वार्टरली एग्जाम होती है। ठीक है, क्वार्टरली एग्जाम होती है। इसके अलावा सप्लीमेंट्री एग्जाम भी होती है एमपी बोर्ड की, सप्लीमेंट्री एग्जाम भी होती है जहां से 2 नंबर के क्वेश्चन फंसते हैं। ये चीजें अगर आपको पता होगी तभी तो आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उन्हें बोल पाओगे, नहीं तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बस प्रीवियस ईयर से बनाने से कोई मतलब नहीं है। ये चीजें भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, इसी के साथ साथ जो क्वेश्चन बैंक है, बहुत सारे लोग क्वेश्चन बैंक की बुराई करते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रख लो, क्वेश्चन बैंक जो है ना, वहां से 2 नंबर के क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव्स, इनकी तैयारी कर ही लेना। ठीक है, क्योंकि 2 नंबर के क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव, 2 नंबर के कौन से क्वेश्चन, लॉजिकल क्वेश्चन, वो क्वेश्चन बैंक से ही बनते हैं। आप लोग पिछले 3 सालों का रिकॉर्ड देख लो, कहां से बने हैं 2 नंबर के लॉजिकल क्वेश्चन। लॉजिकल क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। ओके, तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, नहीं तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत सारे लोग प्रोवाइड कर रहे हैं आज के समय पर। ओके, लेकिन ये चीजें बहुत जरूरी होती है। आई बात समझ में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस तरीके से आपको करना है और कहां से करना है, ये बात समझ में आ गई। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन आपके पास होना चाहिए। अब सॉल्यूशन के ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे हम लोग। सॉल्यूशन, बहुत सारे लोग सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर देते हैं कि भैया आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लो और ये सॉल्यूशन भी लो, लेकिन फिर भी बच्चे स्कोर नहीं कर पाते। आज के समय पर अगर आप लोग देखोगे, पिछले साल का रिजल्ट आप लोग देखिए, पिछले साल क्लास 12th में 25 से 30% बच्चे, एमपी बोर्ड के 25 से 30% बच्चे फेल हो गए थे। क्लास 12th में 25 से 30% बच्चे फेल हो गए थे। 25 से 30% बहुत बड़ा आंकड़ा होता ही है, और फेल होना मतलब उनसे 33 नंबर भी नहीं आ पाए थे। तो ऐसा क्यों हो रहा है? या तो वो जो चीज पढ़ रहे हैं वो सही नहीं है, या उन्हें पढ़ाया सही से नहीं जा रहा है, ये रीजन हो सकता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ओके, तो जो सॉल्यूशन आप लोग करो उसका ध्यान रखना है कि सॉल्यूशन ऐसे आदमी से सॉल्यूशन लो आप लोग जिसके पास एक्सपीरियंस हो एमपी बोर्ड का। ठीक है, अगर हम लोग एमपी बोर्ड की इस वीडियो में बात कर रहे हैं तो एमपी बोर्ड की हम लोग यहां पर बात करेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन ऐसे होना चाहिए जिनको एक बार पढ़ने से, 2 बार पढ़ने से आसानी से समझ में आ जाए, इजी लैंग्वेज में लिखे हो। नहीं तो बहुत सारी वेबसाइट पे सॉल्यूशन मिल जाएंगे आपको, और वही सॉल्यूशन कुछ लोग कॉपी पेस्ट करके अपने नोट्स में, अपनी पीडीएफ में शामिल कर देते हैं। नहीं, सॉल्यूशन ऐसा होना चाहिए जो एक बार पढ़ के समझ में आ जाए, 2 बार पढ़ के समझ में आ जाए, और इजी लैंग्वेज में लिखा हो, अपनी भाषा में लिखा हो, तो और ज्यादा मजा आता है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात हो गई।
अब अगला टॉपिक है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, मोस्ट आईएमपी ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑब्जेक्टिव विद सॉल्यूशन, ये तो बहुत सिंपल है, ऑब्जेक्टिव के सॉल्यूशन निकालना। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, फिर और बात जमती है। तो इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए ऑब्जेक्टिव भी। ठीक है, इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए ऑब्जेक्टिव भी। 40% तो हमारे ऑब्जेक्टिव आते हैं एग्जाम में। और हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ज्यादातर ऑब्जेक्टिव की तैयारी सबसे एंड में करते हैं। 3-4 दिन पहले एग्जाम की तैयारी करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन ये बहुत गलत तरीका है। आपको ऑब्जेक्टिव की तैयारी 2 महीने पहले से स्टार्ट करनी ही चाहिए। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। और ऑब्जेक्टिव अगर आप लोग देखने जाओगे, परीक्षा बोध, परीक्षा अध्ययन, क्वेश्चन बैंक, तो ढेरों ऑब्जेक्टिव आपको मिल जाएंगे। अब इतने सारे ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, स्टार्टिंग में तो हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन पढ़ते रहते हैं, 1-2 चैप्टर भी हमसे फिनिश नहीं होते हैं। फिर हम लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं कि यार हमसे तो इतने सारे ऑब्जेक्टिव नहीं हो पाएंगे, उनका रिवीजन भी तो करना है। तो ऐसे में क्या होता है, बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि किस चैप्टर का वेटेज कितना है, कितने ऑब्जेक्टिव वहां से बनेंगे, और उन चैप्टर में कौन से ऑब्जेक्टिव सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव समझ में आ गए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ में आ गए। और क्या चीज रह जाती है, और एक और चीज रह जाती है, कुछ हमारे न्यूमेरिकल्स। वैसे न्यूमेरिकल की संख्या कम होती है एमपी बोर्ड में, लेकिन जो न्यूमेरिकल्स हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप लोग ध्यान दो, तो जो हमारी प्री बोर्ड एग्जाम होती है, हाफ ईयरली एग्जाम होती है, क्वार्टरली एग्जाम होती है, ये गवर्नमेंट स्कूल की बात कर रहे हैं हम लोग, प्राइवेट स्कूल की बात नहीं कर रहे हैं। तो इनकी जो एग्जाम्स होती है, इनमें न्यूमेरिकल दिए हुए होते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल्स आते हैं इन एग्जाम्स में, तो उनके न्यूमेरिकल हम लोग प्रैक्टिस करें। इसके अलावा हम लोग प्रीवियस ईयर के जो न्यूमेरिकल्स आए हुए हैं और जो टॉपिक रिड्यूस नहीं हुए हैं, उनके न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करें, तो हमारी बात बन सकती है। ठीक है, तो इन सब का समीशन, इन सभी को जोड़कर एक पीडीएफ आपके लिए हम लोग लेकर आए हैं। हर एक सब्जेक्ट की एक पीडीएफ हम लोग लेके आए हैं, उसमें सब कुछ आपको ये चीजें मिलने वाली है। क्या है वो पीडीएफ, चलिए उसके ऊपर हम लोग अब बात करेंगे, बहुत देर हो गई इस बात को करते करते। देखिए, तो जो पीडीएफ हमने आपके लिए रेडी करी है, जो पीडीएफ हमने आपके लिए रेडी करी है, उस पीडीएफ में क्या क्या रहेगा, किस तरीके से आपको ये चीजें मिलने वाली है, उसके ऊपर जरा बात करते हैं। पहली बात, ये जो पीडीएफ हम लोग आपको बताने वाले हैं थोड़ी देर बाद, ये पीडीएफ बेस्ड रहेगी 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन बैंक के ऊपर, परीक्षा बोर्ड के ऊपर, परीक्षा अध्ययन के ऊपर, और जो ट्रेंड चल रहा है एमपी बोर्ड का उसके ऊपर। ये चीजों को हमने समीशन करके आपके लिए पीडीएफ बनाई है। उसके बाद इस पीडीएफ का टारगेट हमारा रहेगा 90%। 90% का इस टारगेट हम लोग रखने वाले हैं। पिछली बार जब हमने केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, मैथ्स के, अकाउंटेंसी के, बिजनेस स्टडी के सबके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे, वहां से हमारे 90% तक बैठे थे पिछले साल, और इस साल भी हमारा टारगेट वही है कि हम लोग जो पीडीएफ दे रहे हैं वहां से 90% तक बैठेगा। इसके अलावा एक और बात बताते हैं आपको, हमने जब केमिस्ट्री का एग्जाम था उससे 3 दिन पहले उन बच्चों के लिए एक सीरीज चालू करी थी जिन बच्चों ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा था केमिस्ट्री में, मात्र 3 दिन पहले एग्जाम से। और जो सीरीज का रिजल्ट रहा वो रहा 85% तक। हमने टारगेट रखा था कि 3 दिन के अंदर अंदर हम इतना पढ़ा देंगे बच्चों को कि वो 75% तक स्कोर कर सकते हैं केमिस्ट्री में, सिर्फ केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। लेकिन जो रिजल्ट आया वो रहा 85% तक। अगर आपको विश्वास ना हो तो पूरी सीरीज अभी भी यूट्यूब के ऊपर पड़ी हुई है, जहां पर हमने 8 से 9 वीडियो बनाए थे, 1-1 घंटे के वीडियो थे, क्योंकि लाइव क्लास हमने वहां पर ली थी बच्चों की, और 1000 से ज्यादा बच्चों ने उन वीडियो को वॉच किया है। आप लोग जाकर वहां पर देख सकते हो, कमेंट बच्चों की चेक कर सकते हो। ठीक है, लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे। तो ये रहा हमारा प्रीवियस रिजल्ट। अब हम लोग बात करते हैं भैया अपनी पीडीएफ के ऊपर, एक एक करके पीडीएफ के ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हमारी फिजिक्स की पीडीएफ के ऊपर। फिजिक्स, फिजिक्स के पेपर में मात्र 1 दिन का गैप है, तो सोचा फिजिक्स से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे। उसके बाद केमिस्ट्री, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, उसके अलावा इकोनॉमिक्स, आईपी, सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए आने वाले हैं। ओके, तो बात करते हैं पहले फिजिक्स की, और इसी वीडियो में हम लोग बाकी सब्जेक्ट की भी बात करने वाले हैं। तो ये रही हमारी फिजिक्स की पीडीएफ, इस प्रकार से आप लोगों को देखने को मिलेगी। ओके, यहाँ पर आप लोग देखिए, बिल्कुल यूनिट का नाम दे रखा है, उसकी ब्लूप्रिंट यहाँ पर दे रखी है, और उसके जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से हमने मेंशन कर रखे हैं, विद सॉल्यूशन आप लोग देख सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से सॉल्यूशन सबके बना रखे हैं। ये जो सॉल्यूशन है, ये जो बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं, ठीक है, हमारे वीडियोस देख रहे हैं, पूरी सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, उनको पता होगा ये वही नोट है जो आपको हम पढ़ाते हैं लाइव क्लास में। लाइव क्लास नहीं बोलेंगे, यूट्यूब पर जो क्लास हम लोग प्रोवाइड करते हैं, जो वीडियो प्रोवाइड करते हैं, उनमें जो चीजें प्रोवाइड करते हैं आपको,
जो नोट्स आपको बताते हैं वो यही नोट्स हैं, तो आपको डायरेक्ट यही नोट्स दे रहे हैं, तो आप लोग पहले से ही इन नोट्स से फेमिलियर हो, तो आपके लिए कोई नए नहीं लगेंगे। ऐसा लगेगा कि आपने ये पहले कहीं देखा है और पहले आपने देख चुके हैं वीडियो में। ओके, तो इस चीज का हमने बहुत ध्यान रखा हुआ है। ओके, तो हमने यहाँ पर हर एक चीज का ध्यान रखा है। जिन क्वेश्चन में हमें लगता था कि इनमें हैंड रिटन ज्यादा अच्छे रहेंगे तो वहां पर हमने हैंड रिटन लगाए हैं। जहां पर लगा कि यहाँ पर टाइप करके हम लोग अच्छे से लिख सकते हैं तो वहां पर टाइप नोट भी आपको देखने को मिल जाएंगे कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये रहेगी पूरी पीडीएफ। ओके, इस प्रकार से। तो ये हुई हमारी फिजिक्स की बात। अब इसी वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। केमिस्ट्री की पीडीएफ भी सेम ऐसी रहेगी। यहां पर भी आपको हर एक प्रकार की चीजें कुछ इसी फैशन में देखने को मिलेगी, जहां पर हमने हैंड रिटन लगाया हुआ है। इसके अलावा हमने यहाँ पर टाइप भी किए हुए कुछ क्वेश्चन को, उनके आंसर्स आपको इस प्रकार से देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत बेहतरीन तैयारी आपकी हो जाएगी अगर आप लोग ये कर लोगे तो। 90% आपके कोई भी नहीं रोक सकता, ये लिख कर ले लो आप लोग, अगर आप लोग इसको पूरा अच्छे से फॉलो करते हो। ओके, इसके बाद फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव के ऊपर बात करते हैं। तो फिजिक्स के जो ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे, फिजिक्स के जो ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे वो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हो। ये इस प्रकार से हमने ऑब्जेक्टिव के ऊपर टिक लगा रखा है। ये जो ऑब्जेक्टिव है इसमें बहुत टाइम लगा है हर में करने में, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो होते हैं इनके ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च करनी होती है। और हमने ये जो ऑब्जेक्टिव लगाए हैं ये परीक्षा बोर्ड में लगाए हैं। ठीक है, तो परीक्षा बोर्ड के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं कुछ इस प्रकार से रहने वाले हैं। ठीक है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हमने इसमें टिक लगाए हैं, क्योंकि परीक्षा बोर्ड में बहुत सारे क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप लोग ये ऑब्जेक्टिव कर लोगे तो आपको परीक्षा अध्ययन करने की कोई जरूरत नहीं है। और क्वेश्चन बैंक के हमने 80 से 90% क्वेश्चन तो इसमें शामिल कर ही दिए, तो उसकी भी चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो अगर आप लोग इतने सारे क्वेश्चन कर लोगे तो आपको आपको परीक्षा अध्ययन लगाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन बैंक थोड़ी सी आपको देखनी रहेगी, लेकिन बहुत हद तक तो हमने क्वेश्चन बैंक भी अच्छे से यहाँ पर मेंशन कर रखी है। जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक में थे वो यहाँ पर हमने लगा रखे हैं। ठीक है, ये रहेगा। अब केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव भी देख लीजिए, कुछ इस प्रकार से हमारे होने वाले हैं। इस प्रकार से हमने इसको टिक लगा रखा है, तो ये पीडीएफ आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगी। ठीक है, सिर्फ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स जो है उन्हीं के ऊपर टिक लगाया है। ओके, इसके बाद हम लोग बात करते हैं अकाउंटेंसी की। ठीक है, बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे कि अकाउंटेंसी के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आइए, तो कुछ इस प्रकार से आपको अकाउंटेंसी की पीडीएफ देखने को मिलेगी। ठीक है, जहां पर यूनिट 1 है, जैसे इस प्रकार से, ये इस प्रकार से रहेगी। ओके, जैसे यहाँ पर हमने क्वेश्चन दे रखा है तो उसका आंसर यहाँ पर दे रखा है कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर हमने ध्यान रखा है ब्लूप्रिंट का भी, इस प्रकार से ब्लूप्रिंट रहेगी इसकी। ठीक है, ये देखिए इस प्रकार से बेस्ट नोट्स, बेस्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, बिल्कुल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग, साथ में ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग। ओके, हिंदी मीडियम की अगर हम लोग बात करें तो हिंदी मीडियम के भी क्वेश्चन हमारे रेडी हैं, जैसे आप लोग केमिस्ट्री के देख सकते हो, रसायन शास्त्र के देख सकते हो। इस प्रकार से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। ओके, तो ये रहेगा हमारे साथ। अब हम लोग बात करते हैं कि कैसे हम लोग ये पीडीएफ को ले सकते हैं। तो देखिए, पहली बात, ये जो पीडीएफ रहेगी, ये पीडीएफ की जो प्राइस हमने रखी हुई है, ये पीडीएफ की प्राइस बहुत कम है। अगर आप लोग कंपेयर करोगे ना किसी के भी साथ, ये प्राइस बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि बहुत मेहनत लगी यार हमें करने में। आज हमें लगभग 8 से 9 दिन हो चुके हैं करते 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 करते, आज तैयार हुई है। ठीक है, याद हो आपको एक वीडियो हमने डाला था क्रैश कोर्स का, तभी से हम लोग स्टार्ट कर दिए थे इस पीडीएफ को डिजाइन करना। ठीक है, बहुत सारे लोगों की इसमें मेहनत लगी हुई है, जैसे मनीष भैया आपके, उन्होंने बहुत इसमें मेहनत करवाई है हमसे। इसके बाद भानु सर जो पहले पढ़ाते थे हमारे साथ, उन्होंने भी इसमें बहुत सहयोग किया है अकाउंटेंसी वगैरह रेडी करने में। उनको भी 5 से 7 दिन हो चुके हैं करते करते, बिजनेस की भी उन्होंने रेडी कर ली है। इसके अलावा हमारे विजय भैया जो कि हिंदी मीडियम को मैनेज करते हैं अपने चैनल के ऊपर, उन्होंने भी इसको रेडी कर लिया। ठीक है, तो इन सभी की मेहनत यहाँ पर देखने को आपको मिलेगी। ओके, तो इसका जो प्राइस रहेगा वो आपको बता देते हैं। देखिए, किसी भी पीडीएफ को अगर आप लोग लेते हो, ठीक है, किसी भी पीडीएफ को अगर आप लोग लेते हो, जैसे फिजिक्स की हम लोग बात कर लेते हैं, फिजिक्स की हम लोग बात कर लेते हैं। फिजिक्स की पीडीएफ, इसका जो रेट रहेगा, इसका जो प्राइस रहेगा, आप लोग 80 रुपीज में से परचेज कर सकते हो, मात्र 80 रुपी। बहुत कम फीस है, बहुत कम रुपए इसमें आप लोगों के लग रहे हैं, क्योंकि यार देखो इतनी मेहनत हमने की है, बहुत ज्यादा मेहनत करी है। आपको बता दें, हमें हमारी जो फैकल्टी है उन्हें भी मैनेज करना होता है, उनकी भी सैलरी वगैरह जो हम लोग मैनेज करते हैं वो सब कुछ देनी होती है। तो हम लोग बस 80 रुपीज आपसे मांगते हैं, केमिस्ट्री फिजिक्स इन सब के। ठीक है, तो फिजिक्स के आपको 80 रुपये देने पड़ेंगे अगर आप लोग ये लेना चाहते हो। उसी तरीके से केमिस्ट्री के भी 80 रुपये रहेंगे, और बाकी सब्जेक्ट के भी 80 रुपीज ही रहेंगे। ठीक है, तो आप लोग फिजिक्स के नोट्स, मतलब नोट्स जो हम लोग बोल रहे हैं, क्वेश्चन जो बोल रहे हैं, ऑब्जेक्टिव्स मात्र 80 रुपये में हमसे ले सकते हो। ये सब कुछ आपको मिलेगा मात्र 80 रुपये में। पर सब्जेक्ट की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है,
एक सब्जेक्ट की पीडीएफ अगर आप लोग लेना चाहते हो तो ये आपको 80 रुपये में मिलेगी। अगर आप लोग दूसरे सब्जेक्ट की पीडीएफ लेना चाहते हो तो 80 और 80 कितने हो जाएंगे, 160 हो जाएंगे। तो ये रहेगा। इसके अलावा एक और बात, ये तो पीडीएफ की बात हो गई। इसके अलावा हमारा एक क्रैश कोर्स भी आने वाला है जहां पर इन सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको वीडियो फॉर्मेट में मिलने वाले हैं, वीडियो फॉर्मेट में, और उसकी तैयारी भी हम आपको बहुत जल्दी करवाने वाले हैं। ओके, तो ये रहेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, आईपी, जो भी सब्जेक्ट की आपको पीडीएफ चाहिए मात्र 80 रुपये में आपको मिल जाएगी। अब आपको पेमेंट कहाँ पे करना है वो देख लीजिए। यहां पर जो आपको स्क्रीन के सामने नंबर दिख रहे हैं, इस नंबर पे आपको पेमेंट करना है, और इस नंबर पे आप लोग पेमेंट कर दोगे, और इसी नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है, और उस पीडीएफ, उस जो आपने पेमेंट करी है उसका आपको स्क्रीनशॉट वहां पर भेजना है हमारे पास। ठीक है, तो ये प्रोसेस रहेगी, अपना नाम वगैरह वहां पर मेंशन कर देना। ठीक है, तो जैसे ही आप लोग पेमेंट कर दोगे, स्क्रीनशॉट हमारे पास भेज दोगे, आपको हम लोग पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे। ओके, तो ये रहेगा। आपको सारी चीज हमने बता दी। वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हो गया, लेकिन सारी चीज बताना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो ये रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अच्छे टॉपिक के साथ, और अच्छे टॉपिक के साथ और बात करेंगे आपसे। तब तक के लिए पढ़ाई करें आप लोग। धन्यवाद।